Hello everyone, my name is Chandan Kumar Gupta. I am working as a physics and mathematics faculty at Potential and Concept Education गुवाहाटी। तो मैं एक टीचर हूँ और आज आपसे थोड़ी बहुत पढ़ाई रिलेटेड में बातें करूँगा, उससे बाहर कुछ नहीं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की अगर बात की जाए, तो अगर धर्म की बात की जाए, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने धर्म की बात करें तो एक स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ाई करना और सिमिलरली एक टीचर का धर्म होता है पढ़ाना। अगर दोनों ने अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो किया, यानी कि स्टूडेंट ने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई की और एक टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो है स्टूडेंट का रिजल्ट, और वो हमारे लिए जन्नत है। तो अगर हम दोनों ने अपने काम को बहुत सही से किया तो किसी स्टूडेंट का रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये बात तय है। तो दो चीजें होती हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टूडेंट जो कि अपना काम बहुत अच्छे से करे, और दूसरा चीज होता है टीचर जो कि स्टूडेंट को समझे, उसके डाउट्स को क्लियर करे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप स्टूडेंट्स की। जब भी आप किसी चीज को गोल बनाते हो, अपना कोई सपना देखते हो कि मुझे इस चीज की तैयारी करनी है, मुझे यहां जाना है, फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर किसी और फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले अपने उस सपने को अगर आपने देखा है तो उस सपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और एक दिन का रिजल्ट नहीं होता है सक्सेस की। कभी भी एक दिन का या एक रात का रिजल्ट नहीं होता है, इस बात को जानने की जरूरत है। यानी कि आपको उस सपने के लिए हर रोज काम करना होगा, हर रोज आपको अपने उस सपने के बारे में सोचना होगा, और हर रोज देखना होगा कि आपने उस सपने के लिए कितना काम किया या फिर कितना काम नहीं किया। एक बात याद रखो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने एक भी दिन मिस किया, अगर आपने एक भी दिन अपना काम नहीं किया, तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं कोई और बंदा बैठ के आपके बदले में काम कर रहा है। तो ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो कि हर रात सोने से पहले आपको ये सोचना है कि आज आपने अपने सपने के लिए कितना काम किया, और अगर किया तो कितना ज्यादा अच्छा किया, उसको और कितना इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आपने अपने सपने के लिए आज काम नहीं किया है तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप इसको फिर वापस कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सपने से दूर जा रहे हो। कभी भी अगर पढ़ाई करो तो एक तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, पहली बात तो ये। दूसरा चीज, आपको पढ़ाई में जो भी डाउट आ रहा है अपने टीचर से आपको क्लियर करना है कि वो टीचर आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया नहीं आया। अगर वो नहीं समझ में आया तो वो टीचर की गलती है। मैं वापस टीचर पे आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप पढ़ाई करो, पूरे दिल लगा के पढ़ाई करो, और ऐसा पढ़ाई करो कि बस लगे कि हाँ आप अपने सपने की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपने जो सपना देखा है वो सिर्फ आप अकेले का सपना नहीं है। उस सपने के पीछे आपके माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके सोसाइटी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इस देश का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप आज अच्छे से काम करोगे तो अपने देश को एक अच्छा युवा मिलेगा, स्किल्ड युवा मिलेगा, मेहनत करने वाला यूथ मिलेगा, और कहीं ना कहीं अपना देश प्रोग्रेस पे जाएगा। तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, और हार्डवर्क, यार देखो हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सभी बातें जानते हैं। देखो मोटिवेशन कुछ ऐसा होता नहीं है जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। मोटिवेशनल बातें जितनी भी हैं दुनिया में सब ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उसको अप्लाई करना। आप उसको कितने अच्छे से अप्लाई करते हो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना काम करना है, और एक दिन नहीं करना है, हर रोज करना है। क्योंकि वो जो 3 घंटे का एग्जाम होता है वो तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, जहां जाने के बाद ये डिसाइड होता है कि पिछले 1 साल या 2 साल में तुमने अपना काम किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो वो तुमको सिलेक्ट करके ले जाएंगे, नहीं किया है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो, अगर सपना देखा है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के मिलेगा नहीं। या तो आज करो, या तो कल करो, या तो परसों करो। तो जितनी जल्दी कर लो उतना ज्यादा अच्छा। अगर आप एक आम आदमी हो तो बिना हार्डवर्क किए आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ये आप दिमाग में बिठा लो। और कोई भी लक फैक्टर कभी भी जीवन में काम नहीं करता है, आम आदमी के जीवन में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ये बात दिमाग में रखना है आपको। अगली बात, अब बात आती है टीचर्स की। टीचर्स का क्या धर्म है? पढ़ाना, और पढ़ाना इस तरह से पढ़ाना कि अगर क्लास में आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, किसी बैच को पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहला चीज है कि अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। और अगर आपने एक्सप्लेन किया और आपकी निगाहें एक बार उठ के गई क्लास में, जब आप एक बार क्लास को सर उठा के देख रहे हो, तो आपको ये दिखाई देना चाहिए कि किस स्टूडेंट को समझ में आया और किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर आप ये बातें समझ पा रहे हो तो आप एक अच्छे टीचर हो, नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गलती है और आपको उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। अगली बात आती है कि पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे हैं, पिछले 10-12 साल से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो सवाल आता है कि हम ही क्यों, कोचिंग में तो बहुत सारे, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हमें ही क्यों चूज किया जाए। मैं आपको इसके पीछे एक बहुत ही वैलिड रीजन देना चाहूंगा। हम पिछले 12 से 13 साल से नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम यहाँ के बच्चों की मेंटलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं।
मेरा ये प्राउड नहीं है, आप बोल भी सकते हो, शायद घमंड बोलो चाहे जो बोलो, लेकिन हम जितने अच्छी तरह से इन यहाँ के बच्चों की मेंटेलिटी को समझते हैं, शायद कोई बाहर का आदमी आके नहीं समझ पाएगा उस चीज को। हम जानते हैं कि उस बच्चे को कैसे समझ में आएगा, कैसे अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएगा। क्लास के बाद अगर उसका कोई डाउट रह गया तो वो हमसे झिझक ना करे पूछने में आके, बेझिझक आके हमसे अपना डाउट डिस्कस करे, जो भी क्लियरिटी है वो लेके जाए। ये रही बात पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन के सिर्फ टीचिंग की बात कर रहा हूं। इसके अलावा ये सिस्टम ऐसा नहीं है सिर्फ हम पढ़ाते हैं बच्चों के लिए। देखो, किसी भी बच्चे का रिजल्ट होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ स्टूडेंट का हाथ है या फिर सिर्फ टीचर्स का हाथ है, नहीं, एक सिस्टम पूरा जो उसके पीछे काम कर रहा है, उन सब का हाथ है उसके पीछे। अगर मैं बात करूं अपने सिस्टम की, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन की, तो हमारे सिस्टम में काम करने वाला एक एक एम्प्लॉय। अब एक एक एम्प्लॉय से आप ये मत सोचना कि मैं किसी को छोड़ रहा हूं, नहीं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके झाड़ू मारने वाले से लेके जो मार्कर में इंक डालता है बंदा, उसका भी उतना ही रोल है उस स्टूडेंट के सक्सेस में, अगर कल को उसका रिजल्ट होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उसका रिजल्ट हो जाए बच्चे का, क्योंकि अगर उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर हमारा ये सिस्टम किस काम का है? हम कोई और काम कर लेंगे, कोई और बिजनेस कर लेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम लोग इस व्यू से नहीं चला रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। हम इस व्यू से चलाते हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट हो, और जिस दिन बच्चा आके हमसे ये बोलता है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, जिस दिन उसका माँ बाप आके हमें बोलता है कि सर हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, हमारे लिए वो असली खुशी है जिसके लिए हम पढ़ाते हैं। और हम उसी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और हमारा सिस्टम उसी के लिए दिन रात काम कर रहा है। एक एक एम्प्लॉय, ये मत सोचो खाली क्लासरूम में पढ़ाई हुआ, इसके बाद ऐसा नहीं हमारा स्टूडेंट के साथ रिलेशन टूट गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टूडेंट उसके बाद निकलता है जाके क्लास में, अगर वहां पे लाइब्रेरी अवेलेबल है, अगर उसको घर में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है रूम में, तो वहां लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। वहां पढ़ने के लिए वहां पे 24 आवर्स उसके लिए टीचर्स अवेलेबल है, वो जब चाहे जिससे चाहे डाउट पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी, आजकल की टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? बच्चों को डेविएट कर रही है। हम उस टेक्नोलॉजी को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं। हम उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को ढेर सारे असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, उनका जो भी डाउट हो वो हमसे डिस्कस करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को एक सही डायरेक्शन में यूज करते हैं। उसके अलावा उनके हॉस्टल में उनका खाना कैसा मिल रहा है, उनका सही से इन्वायरमेंट है कि नहीं, उनको सही से ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं हॉस्टल में, हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज, ताकि बच्चा बाकी चीजों को छोड़ के और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे अपने स्टडी के ऊपर। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है। कम से कम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम इतनी गहराई से जानते हैं, यहाँ के स्टूडेंट को इतने ज्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम उनके लिए जो काम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ आपको। इसलिए इस बात का ख्याल रखते हुए आप जब भी एक बार आओ, आप सारे जगह पे जाओ, सारे जगह जाके घूमो, आप पता करो, एक बार हमारे रिजल्ट्स के बारे में पता करो। आप हर 2 साल 3 साल या हर अल्टरनेट ईयर हमारे यहाँ से, हमारे इंस्टीट्यूट से ही टॉपर निकल के आता है हमेशा। रही बात यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को उठा लो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस को उठा लो, आप मोर देन पाओगे 40 to 50% स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग से निकल के गए हैं। तो आप सबसे पहले फीडबैक लो, मार्केट में जाके देखो, किसी की बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप खुद जाओ, पता करो, एक बार एनालाइज करो चीजों को, और एक बार फिर डिसाइड करो कि अब कहाँ पे जाने से अच्छा होगा। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ के बच्चों को हम जितनी अच्छी तरह समझते हैं और हम जितनी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, शायद वो चीज कोई और नहीं कर सकता है। और इसके पीछे सिर्फ हम मतलब अकेला मैं नहीं हूं, ये हमारा पूरा सिस्टम, उसका एक एक एम्प्लॉय दिन रात काम कर रहा है उस चीज के लिए। देखो भाई, बच्चों के अंदर पोटेंशियल होता है, नो डाउट, सबके अंदर होता है। एनर्जी किसके अंदर नहीं है? कौन नहीं चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो? लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है वो हर जगह बिखरी पड़ी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोई भी मटेरियल होता है ना, हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हर मटेरियल मैग्नेट नहीं बन सकता है। उसके पीछे हम लगाते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स आता है जो कि उसके बिखरे हुए एनर्जी को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाता है, और तब जाके वो मैग्नेट बनता है कोई मटेरियल। सेम कहानी हमारे साथ है। एनर्जी हर बच्चे के अंदर है, वो बिखरा पड़ा है अलग अलग डायरेक्शन में। कोई बच्चा मोबाइल में बिजी है, कोई बच्चा मूवी देखने में बिजी है, कोई बच्चा घूमने में बिजी है। ये हमारा काम है, हम है वो एक्सटर्नल फोर्स जो उस बच्चे के हर टूटी फूटी एनर्जी को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आते हैं। और अगर, सिंपल सी बात है यार, अगर उसने अपनी पूरी एनर्जी को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या इंजीनियरिंग और क्या मेडिकल, वो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो बस मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, स्टूडेंट से बोलूंगा, अभी जो भी है आपके सामने अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर कभी भी आप इधर की तरफ आ रहे हो, गुवाहाटी में आ रहे हो या फिर कहीं भी किसी और सेंटर पे जा रहे हो पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन के, तो बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके कैरियर के लिए बैठे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट और आसाम के बच्चों के कैरियर के लिए बैठे हैं यहाँ। तो आप आओ, अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, आपका रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर एक सवाल उठता है कि सर आप इतनी बातें बोल रहे हो तो आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ा देते हो?
देखो भाई, फ्री में पढ़ाना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम जितने बड़े सिस्टम को रन कर रहे हैं, हमारे इस सिस्टम के साथ कैरियर जुड़ा हुआ है। और कैरियर सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, कैरियर स्टूडेंट्स का जुड़ा हुआ है, कैरियर टीचर्स का कनेक्टेड है और हर एक एम्प्लॉय का कनेक्टेड है। न जाने कितने लोगों का यहाँ से घर चल रहा है। तो अगर फ्री में पढ़ाएंगे तो इस सिस्टम को रन करना हमारे बस की बात नहीं है यार। और ऐसा नहीं है कि हमारा फी बहुत ज्यादा है, हमारा फी बहुत ही नॉमिनल है। एक ऐसा फी है जिसको एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। एक बार हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, घूमो, लेकिन फाइनली मैं बोल रहा हूं, जो फैसिलिटीज और जो सुविधा आपको पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन में मिलेगा, आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और आसाम के अंदर मिल सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।